Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will continue with our maths important question series for all competitive exam. और आज हम इस सीरीज का पार्ट 35 करेंगे, जिसमें हम पाइप एंड सिस्टम कंसेप्ट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 34 में मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था। अभी तक हम क्या कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या किया था, हमने किया था पार्ट 34। और पार्ट 34 में मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 1 करवाया था। और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हमारे कंसेप्ट और टॉपिक हो चुके हैं, सभी टॉपिक्स के आपको की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो पार्ट 34 के पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैंने सभी लिंक्स को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। यू कैन सी दैट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी टॉपिक है, लाइक परसेंटेज, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सभी के प्लेलिस्ट के जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के कंसेप्ट की। आज का जो हमारा कंसेप्ट है, देखो कुछ नया तो नहीं है इसमें, सिर्फ यही है कि आपका, अगर मैं आज के कंसेप्ट की बात करता हूँ तो आज का कंसेप्ट क्या है। जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर दो टैप्स, हमने बात की थी दो टैप्स की, अगर दो टैप्स मिलकर एक टैंक को भरते हैं तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, कैसे फिर हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि कितने टाइम में भरेंगे, कितने टाइम में वो टैंक खाली होगा। आज हम करेंगे दो की जगह, अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में तीन टैप की बात की जाती है कि तीन टैप को अगर हम एक साथ चलाते हैं तो उस टैंक को मिलने में कितना, उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। ये हमारे आज के जो आज का हमारा जो कंसेप्ट है, या आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री टैप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक सेपरेटली इन 4 आवर। आपको कहा जा रहा है अगर टैप ए को हम सेपरेटली चलाते हैं तो ये उस टैंक को 4 आवर में फिल कर देता है। टैप बी जो है वो 6 आवर में फिल कर देता है। और टैप सी जो है सेपरेटली सेपरेटली जो है इस टैंक को 12 आवर में फिल करता है। अब क्वेश्चन ये है, इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड इफ ऑल द थ्री टैप्स आर ओपन टुगेदर। तो प्रीवियस जो पार्ट 1 हमने किया था, अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। पार्ट 1 में हमने देखा था कि अगर हम दो टैप्स को साइमल्टेनियसली चलाते हैं तो वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेते हैं। अब हम बात करें थ्री टैप्स वाले क्वेश्चन की। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, लेट अस से दिस इज द टैंक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो टैप ए है, टैप ए वो इस टैंक को फिल करने में 4 आवर्स लगाता है। टैप बी 6 आवर्स एंड टैप सी 12 आवर्स। अब आपको क्या करना है, आपको इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम लेना, 4, 6 और 12। अगर मैं 4, 6 और 12 का एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब आप ये देखो कि 4 के टेबल में 12 किस पर आता है, 3 पर। 6 के टेबल में 12 किस पर आता है, 2 पर। और 12 के टेबल में 12 किस पर आता है, 1 पर। अब पहले इसका मतलब समझो, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ये जो 12 वैल्यू आती है, ये जो एलसीएम आता है, ये कैपेसिटी ऑफ टैंक होती है। यानी कि इस टैंक की जो कैपेसिटी है, इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है आपकी, वो है 12 लीटर। 12 लीटर। और ये जो वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो टैप ए है वो 1 आवर में 3 लीटर फिल करता है। टैप बी जो है 1 आवर में 2 लीटर फिल करता है। टैप सी जो है 1 आवर में 1 लीटर फिल करता है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तीनों टैप्स को एक साथ ओपन करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो 1 आवर में ये फिल करेंगे 6 लीटर। 1 आवर में कितना फिल करेंगे, 6 लीटर। अब टोटल कैपेसिटी कितनी है, 12 लीटर। तो 12 लीटर कितने आवर में फिल होगा, 12 को आप 6 से डिवाइड कर दो, तो 2 आवर्स में फिल होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर ध्यान से समझना। क्वेश्चन है आपका, थ्री टैप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। आपको ये कहा जा रहा है तीन टैप मिलके किसी टैंक को भरने में 12 घंटे लगाते हैं। ऑल थ्री आर ओपन टूगेदर। आपने क्या किया, तीनों को एक साथ चलाया, एंड आफ्टर 4 आवर सी क्लोज। और 4 घंटे के बाद जो सी टैप है उसको क्लोज कर दिया। एंड ए एंड बी फिल द रिमेनिंग पार्ट। अब जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टैंक है उसको ए और बी टैंक ने, ए और बी ने मिलकर वो कितने घंटे में फिल किया, 14 आवर्स। देन हाउ लॉन्ग विल सी अलोन टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो एक खाली टैंक को भरने में सी कितना टाइम लेगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब बहुत आराम से रिलैक्स होकर समझना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि तीन टैप है, ए बी सी, तीनों मिलके इस टैंक को भरते हैं 12 आवर। 12 आवर।
ठीक है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ए एंड बी फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 14 आवर्स। तो आप यहाँ पे लिखो ए प्लस बी, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टाइम कितने आवर्स में फिल किया इन्होंने, 14 आवर्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 12 और 14 का एलसीएम ले लो, ये आपका आ जाएगा 84। ये आपका कितना आ जाएगा, 84। अब अगर मैं 12 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 84 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों टैंक मिलके 1 घंटे में 7 लीटर जो है टैंक फिल करते हैं। कितना फिल करते हैं, 7 लीटर। और उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 84 लीटर। अब क्वेश्चन में एक आ जा रहा है कि ऑल थ्री आर ओपन टूगेदर एंड आफ्टर 4 आवर्स सी इज क्लोज, यानी कि 4 घंटे तक तीनों टैप आपके एक साथ चलते रहे। तो 4 घंटे में तीनों टैप मिलके कितना टैंक फिल कर देंगे, देखो भाई 1 घंटे में फिल कर रहे हैं 7 लीटर, और टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 84 लीटर्स। तो 4 घंटे में कितना फिल कर देंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 घंटे में फिल हो गया 28 लीटर। कितना फिल हो गया, 28 लीटर। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग कितना रह गया, टोटल कैपेसिटी 84 है, 4 घंटे में तीनों टैंक्स ने मिलकर भर दिया 28 लीटर। इसको मैं माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा 56। तो रिमेनिंग जो है 56 लीटर था, जो ए और बी ने कितने आवर्स में फिल किया है, 14 आवर्स में। तो अगर मैं ए और बी की 1 आवर की कैपेसिटी निकालता हूँ इस टैंक को फिल करने की, तो क्या हो जाएगा, 56 को 14 से डिवाइड कर दो तो 4 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 लीटर। अब आप ये देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अभी हमने वैल्यूज फाइंड की है, कि तीनों टैप जो है 1 आवर में फिल करते हैं 7 लीटर ऑफ टैंक, और ए और बी मिलके जो फिल करते हैं वो 1 आवर में कितना फिल करते हैं, 4 लीटर। तो कैन आई से दैट, अगर मैं सी की बात करता हूँ कि सी की 1 आवर कैपेसिटी कितनी होगी, तो सी की 1 आवर कैपेसिटी कितनी होगी, सी की 1 आवर कैपेसिटी हो जाएगी 7 - 4। सी की जो 1 आवर कैपेसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 आवर 4। सी जो है 1 घंटे में, सी जो है 1 घंटे में 3 लीटर टैंक फिल करता है। 1 घंटे में कितना फिल करता है टैंक, 3 लीटर। समझ में आ रहा है। अब टोटल कैपेसिटी जो टैंक की है वो कितनी है, वो 84 लीटर। तो अगर सी 1 घंटे में 3 लीटर फिल करता है तो 84 लीटर कितने घंटे में फिल करेगा, आप 84 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 × 2 = 6, 3 × 8 = 24। तो 28 घंटे में, 28 आवर्स में सी जो है इस टैंक को फिल कर देगा। समझ में आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैप ए, टैप बी, टैप सी, तीनों की जो कैपेसिटी है, तीनों जो है उस टैंक को 12 घंटे में फिल करते हैं। और आपको कहा गया ऑल थ्री आर ओपन टूगेदर एंड आफ्टर 4 आवर सी इज क्लोज, 4 घंटे के बाद आपने सी को क्लोज कर दिया। एंड ए एंड बी फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 14 आवर्स। तो ए और बी जो रिमेनिंग पोर्शन को 14 आवर्स में फिल करते हैं। तो हमने क्या किया, 12 और 14 का एलसीएम ले लिया, ये आगे 84। इसका मतलब उस टैंक की जो कैपेसिटी है वो 84 लीटर है। अब तीनों टैप मिलके उस टैंक को 12 आवर्स में फिल करते हैं। तो 12 7 जा 84। इसका मतलब तीनों जो है 1 घंटे में 7 लीटर फिल कर। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि ऑल थ्री आर ओपन टूगेदर फॉर 4 आवर्स। तो अगर तीनों मिलके 1 घंटे में 7 लीटर फिल करते हैं तो 4 आवर्स में कितना फिल करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा 28 लीटर। यानी कि तीनों ने मिलके 28 लीटर फिल किया। अब टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 84 लीटर। इसमें से कितना फिल हो गया, 28 लीटर। 84 में से 28 को माइनस कर दो तो कितना आ गया, 56 लीटर। कितना आ गया, 56 लीटर। दोनों टैप ने मिलके इस 56 लीटर को, इस 56 दोनों टैप्स ने मिलके इस 56 लीटर को 14 आवर्स में फिल किया है। तो 14 से डिवाइड करोगे, दोनों टैप की 1 आवर की कैपेसिटी आ गई 4 लीटर। 1 आवर में कितना फिल करता है, 4 लीटर। अब आप ये देखो कि तीनों टैप मिलके 1 घंटे में 7 लीटर फिल करते हैं, और ए और बी 1 घंटे में मिलके फिल करते हैं 4 लीटर। तो सी की कैपेसिटी कितनी होगी, जो इसका डिफरेंस होगा, सी की 1 घंटे की कैपेसिटी होगी 3 लीटर। अगर सी 1 घंटे में 3 लीटर फिल करता है तो 84 लीटर कितने घंटे में फिल करेगा, 84 को 3 से डिवाइड कर दो एंड यू विल हैव योर आंसर, दैट इज 28 आवर्स। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, two tank A and B can be filled
in 3 hours and 5 hours respectively. Right. अब देखो, 2 tanks A and B can be filled in 3 hours and 5 hours respectively. It can emptied by tap C in 2 hours. It can be emptied by tap C in 2 hours. ठीक है. If all the 3 taps, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, ये 2 taps की बात हो रही है कि 2 टैप्स ए और बी जो है एक पर्टिकुलर टैंक को 3 आवर्स और 5 आवर्स में फिल कर सकते हैं. कैन बी फिल्ड अ टैंक इन 3 आवर्स एंड 5 आवर्स. यानी कि आपको ये कहा जा रहा है, एक टैप ए है, एक टैप बी है. टैप ए जो है इस पर्टिकुलर टैंक को इंडिविजुअली 3 आवर्स में फिल करता है. टैप बी जो है इस टैंक को 5 आवर्स में फिल करता है. एंड इट कैन बी एम्प्टीड. यही टैप जो टैप सी है वो इस टैंक को वो खाली कर देता है 2 आवर्स. वो क्या कर देता है, इसको खाली कर देता है. इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ, 2 आवर्स. यानी कि टैप सी जो है वो इसको क्या करता है, वो खाली करता है, और ये दोनों टैप जो है इस टैंक को भर रहे हैं. अब आपसे पूछा जा रहा है, ऑल द 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक. तो देखो, अगर मैं 3, 5 और 2 इनका एलसीएम लेता हूं तो ये आएगा 30. इसका मतलब इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 30 लीटर. कितनी कैपेसिटी है, 30 लीटर. अब आप ये देखो, 3 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी 3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 आएगा. 5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 आएगा, और 2 को मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 आएगा. इतनी बात क्लियर है, ठीक है. अब इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों टैप, देखो ए टैप जो है वो 1 आवर में कितना फिल करता है, 10 लीटर. बी टैप जो है वो कितना फिल करता है, 6 लीटर. और सी टैप जो है वो इसमें से कितना पानी निकाल देता है, 15 लीटर पानी निकाल देता है. इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों टैप की मैं 1 आवर की 1 आवर की बात करता हूँ कि 1 आवर में वो टैंक में अगर तीनों को आप एक साथ चलाते हो तो 1 आवर में इस टैंक में कितना पानी फिल होगा, तो इसका मतलब क्या है, फिर दोनों ने मिलके 10 + 6 16 लीटर फिल कर दिया, और सी ने जो है 15 लीटर उसमें से खाली कर दिया. तो यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगा. समझ में आ रहा है. 10 + 6 इतना पानी उसमें फिल हो रहा है, और 15 लीटर उसमें से खाली हो रहा है. तो बेसिकली इट इज इक्वल टू 1 लीटर. तो 1 घंटे में अगर आप तीनों टैप को एक साथ चलाते हो तो टैंक में 1 लीटर पानी आएगा. कितना लीटर पानी आएगा, 1 लीटर पानी आएगा. अब टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, वो है 30 लीटर. तो अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है तो 30 लीटर कितने घंटे में भरा जाएगा, 30 को 1 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आवर्स. 30 आवर्स. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इज इट क्लियर, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. तो क्वेश्चन क्या है आपका, पाइप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स. पाइप पी जो है किसी टैंक को 12 आवर्स में फिल कर देता है, और पाइप क्यू जो है वो किसी टैंक को 36 आवर में फिल कर देता है. If both the pipes are open simultaneously, then the tank. If both the pipes are open simultaneously, how long will it take to fill the tank? How long will it take to fill the tank? ये आपका क्वेश्चन है. How long will it take to fill the tank? This is the question. कि अगर आप दोनों पाइप को एक साथ ऑन कर देते हो तो कितने टाइम में वो उस टैंक को फिल कर देंगे. तो देखो ये आपका टैंक हो गया. दिस इज द टैंक. बात हो रही है पाइप ए और पाइप क्यू की. तो पाइप पी की जो कैपेसिटी है वो है इस टैंक को फिल करने की, कि वो इस टैंक को 12 घंटे में फिल कर देता है. पाइप क्यू जो है वो इस टैंक को फिल करता है 36 आवर. तो पहले क्या करना है, आपको दोनों का एलसीएम लेना है. दोनों का एलसीएम लेके आएगा 36. इसका मतलब ये जो आपका टैंक है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 36 लीटर. 36 लीटर. अब 12 के टेबल में 36 किस में आता है, 3 में आता है, दैट इज 3. और 36 के टेबल में 36 आता है 1 पर. इसका मतलब पाइप पी जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर फिल करता है, और पाइप क्यू जो है वो 1 घंटे में इस टैंक में 1 लीटर फिल करता है. तो कैन आई से दैट दोनों टैंक मिलके 1 घंटे में 3 + 1 4 लीटर फिल करेंगे, 4 लीटर. अब अगर 1 घंटे में 4 लीटर आ रहा है तो 36 लीटर कितने आवर में फिल होगा,
36 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B are two taps which can fill a tank separately in 10 minutes and 20 minutes respectively. Means A जो टैप A जो है वो इस टैंक को 10 मिनट्स में फिल करता है, टैप B जो है वो इस टैंक को 20 मिनट्स में फिल करता है। But there is a hole in the bottom of the tank which can empty the full tank in 40 minutes. If the tank is initially empty, how long will it take both the taps to fill the tank with holes? अब देखो इसको आप ऐसे समझो, इसे दिस इज द टैंक, let us say that this is the tank, और ये इसमें होल है, ये इसमें होल है जिसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। अब दो टैप है, एक टैप ए है एंड देयर इज अनदर टैप दैट इज टैप बी। दिस इज टैप ए, दिस इज टैप बी। टैप ए को अगर हम ऑन करते हैं सेपरेटली तो ये इसको फिल करने में लगाता है 10 मिनट्स। टैप बी अगर आप ऑन करते हो सेपरेटली तो ये इसको फिल कर देता है 20 मिनट्स। और इसको हम ले लेते हैं टैप सी। टैप सी को अगर आप ऑन करते हो, यानी कि ये जो होल है, ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, तो अपने आप ही इसमें होल है तो ये ऑन होते हैं, ऑन ही रहेगा। ये जो है इस टैंक को खाली करने में टाइम लेता है 40 मिनट्स। तो यहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि टैप ए जो है इस टैंक को फिल करता है 10 मिनट्स में, टैप बी जो है वो इस टैंक को फिल करता है 20 मिनट्स में, और टैप सी जो है वो इसको खाली करता है वो खाली करता है 40 मिनट्स। अब अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लेता हूं 10, 20 और 40, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 40। अब 10 के टेबल में 40 आता है 4 पे, 20 के टेबल में 40 आता है 2 पर, और 40 के टेबल में 40 आता है 1 पर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टैप ए है वो 1 आवर में फिल करता है 4 लीटर, टैप बी जो 1 आवर में फिल करता है 2 लीटर, और टैप सी जो है 1 आवर में एम्प्टी करता है, 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? 1 लीटर खाली कर रहा है। तो अगर आप तीनों टैप को एक साथ चलाते हो तो 1 आवर में जो है, देखो 4 + 2 हो गया 6, 6 - 1 5, तो 1 घंटे में इस टैंक में 5 लीटर पानी भरेगा। भाई ये दोनों फिल करेंगे, 4 + 2 6, और ये 1 लीटर खाली कर देगा। तो 1 घंटे में अगर तीनों को हम एक साथ ऑन करते हैं, तो इसमें 5 लीटर पानी आएगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल कैपेसिटी है 40 लीटर की। अगर 1 घंटे में 5 लीटर आ रहा है तो 40 लीटर कितने घंटे में आएगा? इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 8 मिनट में। भाई यहाँ पे मिनट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? मिनट। 1 मिनट में 5 लीटर आएगा, तो 40 लीटर कितने मिनट में फिल होगा? 8 मिनट्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is two tap A and B can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. If both the taps are open simultaneously, then how much time will it take to fill the empty tank? देखो अब इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कितनी बार आ चुका है। टैप ए, टैप बी। टैप ए जो है इस टैंक को फिल करने में 10 आवर्स लेता है, टैप बी जो है इस टैंक को फिल करने में 15 आवर्स लेता है। तो 15 और 10 का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 30। इसका मतलब जो टैंक की कैपेसिटी है वो 30 लीटर है। अब 10 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका 30 आएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 आएगा। अब अगर आप दोनों टैप को एक साथ चलाते हो तो 1 आवर में कितना फिल होता है? 3 + 2 दैट इज 5 लीटर। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है? 30। 1 घंटे में अगर 5 लीटर फिल हो रहा है तो 30 लीटर कितने आवर्स में फिल होगा? 6 आवर में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 आवर। पाइप ए जो है एक एम्प्टी टैंक को 6 आवर में फिल कर देता है, एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 8 आवर्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर दोनों पाइप को आप एक साथ चलाते हो
and after 2 hours pipe A is closed, then how much time will be taken by B to fill the remaining tank? ये आपका क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि पाइप ए जो है वो इस टैंक को 6 आवर में फिल कर देता है, और पाइप बी जो है वो इस टैंक को 8 आवर में फिल कर देता है। अभी अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो 8 और 6 का एलसीएम आ गया 24। इसका मतलब वो जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो है 24 लीटर। अब 6 के टेबल में 24 आता है 4 पर, और 8 के टेबल में 24 आता है 3 पर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर दोनों टैप को आप एक साथ चलाते हो तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे? 4 + 3 7 लीटर। 7 लीटर, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों टैप को आपने 2 आवर तक ओपन किया, तो अगर 1 घंटे में 7 लीटर फिल कर रहे हैं तो दोनों मिलकर 2 आवर्स में कितना फिल करेंगे? दोनों टैप मिलके 2 आवर्स में कितना टैंक फिल कर देंगे? 7 × 2 दैट इज 14 लीटर, दैट इज 14 लीटर। ये बात समझ में आ रही है? तो रिमेनिंग कितना रह गया? देखो टोटल कैपेसिटी जो है इस टैंक की वो कितनी है? टोटल कैपेसिटी है 24 लीटर, और इसमें से कितना फिल हो गया? 14 फिल हो गया, तो रिमेनिंग रह गया 10 लीटर। अब ये जो रिमेनिंग जो है वो कौन फिल करेगा? बी फिल करेगा। बी 1 आवर में 3 लीटर फिल करता है। बी 1 आवर में कितना फिल करता है? 3 लीटर। तो 10 लीटर जो कितने आवर में फिल करेगा? 10 को आप 3 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9। ये कितने आवर में फिल करेगा? 3 1/3 आवर्स। 3 1/3 आवर्स में। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है। So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button so that you get the regular notification of my classes. Thanks and have a great day.